हेलो बच्चों। So we will start our class with the first chapter of the textbook, Honeydew. Okay, the first chapter is the best Christmas present in the world. एक ऐसे प्रेजेंट के बारे में बात किया जा रहा है, एक ऐसे गिफ्ट के बारे में बात किया जा रहा है जो कि सबसे अच्छा क्रिसमस का गिफ्ट था, पूरे दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस का गिफ्ट था। तो इस चैप्टर में आगे हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऐसा गिफ्ट था जो कि पूरे दुनिया में सबसे अच्छा था। ठीक है, तो इस चैप्टर का शुरुआत इस तरह से होता है। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपॉर्ट अ रोल टॉप डेस्क। ठीक है, तो इस चैप्टर के जो स्पीकर हैं वो क्या बोलते हैं कि उन्होंने एक जंक शॉप में, ठीक है, जंक शॉप क्या होता है, जहाँ पे कि पुराना सामान वगैरह सब रखा रहता है बेचने के लिए। ठीक है, तो वो जंक शॉप कहाँ था? ब्रिडपॉर्ट में था। ठीक, और वो वहाँ पे क्या देखते हैं? एक रोल टॉप डेस्क देखते हैं। एक कहा जाता है जैसे कि ड्रॉवर, जिसमें कि हम लोग सामान वगैरह रखते हैं। ठीक है, तो क्या बोलता है? स्पॉटेड मतलब कि वो देखे वहाँ पे, है ना। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। तो उस जंक शॉप का जो दुकानदार था, जो वहाँ पे आदमी था, मैन था, वो क्या बोलता है कि ये जो रोल टॉप डेस्क है ये कब का है? 19th सेंचुरी का है। और ये किस चीज़ का बना हुआ है? ओक का बना हुआ है। ओक क्या होता है? एक टाइप का ट्री है ना। ट्री है एक, नाम ओक, उसी का ब्रांच का, मतलब उसी के लकड़ी का ये रोल टॉप डेस्क बना हुआ है। आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे स्पीकर क्या सोच रहा है कि मैं शुरू से ही चाहता था कि मेरे पास एक ओक का बना हुआ रोल टॉप डेस्क हो, लेकिन ओक का जो बना हुआ रोल टॉप डेस्क होता है वो बहुत ही महंगा होता है, इसीलिए वो कभी भी इसे खरीद नहीं पाए, है ना। इसलिए बोल रहे हैं दे वेर फार टू एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, बहुत ज़्यादा दाम का होता है। This one was in a bad condition, the roll top in several pieces, one leg clumsily mended, scorch marks all down one side। ठीक है, तो क्या बोलता है, लेकिन ये जो रोल टॉप डेस्क जो इसे कहाँ मिला? जंक शॉप में मिला। वो अच्छे कंडीशन में नहीं था, बैड कंडीशन में था। ठीक है, रोल टॉप इन सेवरल पीसेस मतलब कि वो टूटा फूटा सा था, है ना। और उसका एक टांग जो था डेस्क का वो क्या था? क्लम्सली मेंडेड मतलब होता है कि हल्का मुड़ा हुआ था। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और एक साइड क्या था कि पूरी तरह से वो जला हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई से जला दिया गया हो, है ना। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और क्योंकि वो पुराना था, जला हुआ था, तो उस तो ये जो स्पीकर है इसको, ये रोल टॉप बॉक्स जो है, रोल टॉप डेस्क जो है, वो बहुत ही सस्ते दामों में मिल रहा था। आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट, और ये सोचा कि क्यों ना इसे ले लिया जाए और इसे रीस्टोर कर दिया जाए। रीस्टोर मतलब इसे अच्छे से बना लिया जाए अपने यहाँ ले जाकर। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। तो क्या बोलता है? इसे ले जाना एक रिस्क होगा, एक चैलेंज होगा, लेकिन मुझे ये लेना है। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम। मैंने उस आदमी को पैसे दिए और ये रोल टॉप डेस्क जो है ये इसे मैं कहाँ लेके आ गया? अपने वर्क रूम में लेके आ गया। वर्क रूम किसको बोलते हैं? जहाँ पे कि हम काम वगैरह करते हैं। एट द बैक ऑफ द गैरेज, तो गैरेज के बैक में इसका वर्क रूम था। आई बिगैन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और ये काम करना शुरू किया उस पर कब? क्रिसमस ईव पे। क्रिसमस इसके किसको बोलते हैं? क्रिसमस के एक रात पहले का। इसमें कुछ वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, वर्ड मीनिंग को अच्छे से सब लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे फिर वो क्या बोलता है? आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स। ठीक है, तो रोल टॉप को वो कम्प्लीटली रिमूव करते हैं, और जो ड्रॉवर्स था, जो उसमें ड्रॉवर्स था, उसको वो पुल करते हैं, मतलब बाहर खींचते हैं। द वीनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ठीक है, वीनर किसको बोलते हैं? जो एक कवर चढ़ा हुआ रहता है किसी भी फर्नीचर के ऊपर, मतलब जैसे कि हम लोग पेंटिंग करते हैं, कुछ आर्टिस्टिक करते हैं, है ना। तो वो सारा चीज़ जो डेकोरेशन था उसका वो पूरी तरह से उखड़ चुका था। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, और मुझे लग रहा था कि वाटर से इसका डैमेज हुआ है। लेकिन बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर रोल ऑन दिस डेस्क, लेकिन फायर और वाटर दोनों मिल के इस डेस्क पे अपना असर दिखाया है। द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट, और अंतिम जो ड्रॉवर था वो बहुत टाइट था। स्टक फास्ट मतलब बहुत ज़्यादा टाइट था, वो बाहर की ओर खींचा नहीं रहा था।
आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने पूरी तरह से कोशिश किया कि उसे अच्छे तरीके से बाहर निकाला जा सके, आसानी से बाहर निकाला जा सके। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, और अंत में मुझे बहुत ताकत लगाना पड़ा। ब्रूट फोर्स मतलब होता है अत्यधिक ताकत। I struck it sharply with the side of my fist, and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath, a secret drawer. ठीक है, तो क्या बोलता है, स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, तो फिस्ट के साइड से मतलब मुट्ठी बांध के एक मुक्का वो कस के मारते हैं उस ड्रॉवर पे, और ड्रॉवर जो है वो खुल जाता है। ठीक है, अ सीक्रेट ड्रॉवर, सीक्रेट ड्रॉवर क्यों बोलता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ सीक्रेट इनको मिलता है। तो आगे देखते हैं क्या सीक्रेट मिलता है। देयर वॉज समथिंग इन देयर, कुछ तो था उस ड्रॉवर के अंदर। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स, और जब वो निकाल के देखते हैं तो क्या रहता है उसमें, एक छोटा सा टीन का बॉक्स रहता है जो कि ब्लैक कलर का रहता है। सैलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर। ठीक है, और उस बॉक्स के ऊपर में सैलो टेप से एक पीस ऑफ नोट को चिपकाया हुआ रहता है। उसमें क्या लिखा रहता है, रिटन ऑन इट इन अ शेकी हैंड राइटिंग। ठीक है, क्या लिखा रहता है, जिम्स लास्ट लेटर received January 25, 1915 to be buried with me when the time comes। तो क्या बोलता है, जिम का लास्ट लेटर है ये, है ना, तो उस पर क्या लिखा रहता है, जिम का ये लास्ट लेटर है, कब रिसीव किया गया था, जनवरी 25, 1950 में। और फिर आगे क्या लिखा रहता है, टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, और जब इसका सही समय आएगा तो इस चीज़ को मेरे साथ दफना दिया जाए। आई न्यू एस आई डिड it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples, it usually does। है ना, तो फिर क्या बोलते हैं कि मैं जानता था कि किसी भी चीज़ को जो सीक्रेट हो उसे खोलना अच्छा बात नहीं है, दूसरे का चीज़ खोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक क्यूरियोसिटी मतलब एक जिज्ञासा इनके माइंड में आया है ना, इनके माई स्कल्प मतलब माइंड। ठीक है, तो ये इट यूजुअली डज, और जब भी ऐसा होता ही है, जब कुछ नया हम लोग देखते हैं तो उसे जानने की जिज्ञासा हमारे अंदर अपने आप आ जाती है। तो वही चीज़ इस स्पीकर के अंदर भी आ गया, इस नरेटर के अंदर भी आ गया। ठीक है, इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप, द एड्रेस रेड मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपॉट, डॉर्सेट। I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top December 26, 1914। ठीक है, तो जब वो बॉक्स को खोलते हैं तो अंदर में एक इन्वेलप रहता है, और इन्वेलप के ऊपर एक एड्रेस रहता है। एड्रेस किसका रहता है, मिसेस जिम मैकपर्सन का। वो कहाँ रहती है, 12 कॉपर बीचेस में, कहाँ पे, ब्रिडपॉट, डॉर्सेट में। ठीक है, तो आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, वो लेटर को निकालते हैं, उसको खोलते हैं। ठीक, और उसमें अंदर में लेटर किस चीज़ से लिखा रहता है, इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914। पेंसिल से वो लेटर लिखा रहता है, ऊपर में क्या डेट रहता है उस लेटर का लिखने का, December 26, 1914। तो ये था पहला पार्ट इस चैप्टर का। अगला पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में